नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 35 साल के आसपास इनकी उम्र है। 3 जून 1987 का इनका जन्म है। हाथ क्या कहता है, किस तरीके से रेखा देखी जाती है, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके जो है चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर इनकी हम बात करें, पूरा हाथ अगर देखें तो हाथ बहुत ज़्यादा पतला है नहीं है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा दोनों विकल्प हैं, नौकरी व्यवसाय दोनों ही विकल्प हैं। एक बार उंगलियां अगर कहा जाए पतली हैं, अच्छा है, काम के लिए धन के लिए इत्यादि चीज़ों का अच्छा है। अब हाथ के अंदर चलते हैं। अंगूठा इनका अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलाएगा, तो ऐसे में कहा जाएगा जल्दबाजी मत करा करिए किसी भी काम में। ये हिस्सा लंबा है, सोचने समझने की क्षमता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए ऊपर से पतला है, धन गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता है। अंगूठे पे अगर देखें, ये सब रेखाएं कई खिंच रही हैं, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी कहलाएंगी, लेकिन रेखा काट रही है। ऐसे में कहा जाएगा धन तो आएगा फिर जाता रहेगा, ये इसके संकेत देती है। ये रेखा एक के ऊपर एक चढ़ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कर्ज इत्यादि चीज़ों में हमेशा बचा के चलिए। ऐसे लोग कर्ज से संबंधित चीज़ों में बहुत परेशान होते हैं या धोखा बहुत जीवन में खाते हैं। कर्ज देना भी कहीं ना कहीं दुश्वारी है। इस जगह पे बॉक्स नुमा आकृति है। पुत्र संतान को लेकर चिंताएं और पीड़ा को ये दिखाती है, कारण कुछ भी हो सकता है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए दूसरे पर्व तीसरे पर्व के आधे तक पहुंच रही है, ऐसे में कहा जाएगा लंबी उंगली। यह हिस्सा लंबा है, धन आएगा, परेशान मत होइए। यह हिस्सा छोटा है, यश नहीं मिलेगा, किसी के कितना भी कुछ करेंगे उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं वो परिणाम अगर कहा जाए तो घर परिवार से ही शुरू हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा किसी का सहयोग करना धन के मामले में अच्छा नहीं है। सहयोग अलग विषय हो गया, उधार देना एक अलग विषय हो गया। सहयोग हो गया मतलब आपने जो है किसी को ईश्वरीय कार्य हो गया, किसी की मदद की। लेकिन जब आप इस चीज़ को आप कहीं ना कहीं कर्ज में लेके चलेंगे, ठीक है, किसी की मदद कर्ज से संबंधित चीज़ों में करेंगे तो वापस नहीं मिलेगा। ये इससे अगर कहें तो कई रेखाएं बन रही है और ये आपका मणिबंध टूटा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति पेट का रोगी है। पेट से संबंधित चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए और पेट से संबंधित समस्याएं आपके साथ जीवन में 2 से 3 बार होंगी और बड़ी होंगी। शनि की उंगली अगर कहें लंबी, शनि और सूर्य की उंगली के बीच में गैप, शनि प्रभावित है। 7.5 ढैया में ऐसे लोग को बड़ा पीड़ा मिलती है। शनि का तीसरा पर्व लंबा है, मेहनत व्यक्ति कर सकता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, धन आएगा पर रुकेगा नहीं। पहला पर्व अगर कहें तो कई रेखाएं बन रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। सूर्य की उंगली अगर कहें लंबी है, अच्छा है। सूर्य का पहला पर्व आंतरिक ऊर्जा है जो कि कमी है। दूसरा पर्व सामाजिक प्रतिष्ठा है, यश है जिसमें जो है कमी है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामाजिक प्रतिष्ठा है। ऐसे लोग रोते हैं कि मैंने उसके लिए इतना किया, मैं फला के लिए, एक तो भावुक होते हैं क्योंकि सूर्य की उंगली ऊपर से पतली हो गई, ये हिस्सा अगर कहा जाए पतला हो गया। भावुक होते हैं और रोते हैं कि मैंने उसके लिए इतना किया, उसका कोई परिणाम मिल नहीं आया, उसके लिए इतना किया, उसका कोई परिणाम नहीं मिला, और वो दिमाग में गूंजता रहता है। बुध की उंगली अगर कहा जाए शॉर्ट है। बुध की उंगली शॉर्ट होने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति को हमेशा व्यापार कार्य क्षेत्र में किसी के साथ नहीं चले तो ज़्यादा अच्छा है, अकेले काम करे तो ज़्यादा बेहतर है। एक बात, अगर किसी के साथ काम भी करता है तो अपनी बुद्धि का प्रयोग सही दिशा में करे अपनी बुद्धि का प्रयोग। वहीं पे मंगल पे अगर देखा जाए तो कई रेखाएं काट रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अगर किसी के साथ भी पार्टनरशिप में काम करता है तो क्रोध पे नियंत्रण करके चले, एक बात। लेकिन एक चीज़ इसमें अच्छी है कि बुध की उंगली शॉर्ट है, गुरु पे एक रेखा जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति का कहीं धन फंसता है साझेदारी में, या कोई कैसे तैसे जो है उसका धन निकल आएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे भी समझ सकते हैं, ये रेखा जब भी बनती है तो कहा जाता है कि भैया इनका पैसा हजम नहीं होगा आपको, ये वाली स्थितियाँ भी ये बनाता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहें सामान्य, गुरु के क्षेत्र पे ये रेखा मैंने बेहद अच्छी रेखा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, वहीं पे ये रेखा 2 फाड़ में बट रही है। ससुराल को लेके थोड़ा सा मानसिक रूप से तनाव को दिखाती है। ऐसे लोग दूरी बना के चलते हैं जो कि अच्छा है। गुरु के क्षेत्र पे अगर कहें तो वी की आकृति जो पुत्र संतान से संबंधित चीज़ें हैं उसमें कुछ कमी कर रही है ये, एक बात। दूसरी चीज़, गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठाए, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। गुरु के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं आपके लिए प्लस हैं। ये तय है इस हाथ में कि व्यक्ति विदेश जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और काम से संबंधित चीज़ों के लिए जाएगा। शनि का क्षेत्र अगर कहें सामान्य, शनि के क्षेत्र पे एक रेखा आना धन के लिए काम के लिए अच्छी है।
नीचे से लड़खड़ाते हुए जाना, ऐसे में कहा जाएगा अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही सफलता मिलेगी। ऐसे लोगों की चीज़ें अगर कहा जाए लेट होती हैं, विलंब को भी ये इंगित करता है। ऐसे लोग अगर कहें तो कभी भी जो है करीबियों के साथ काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो धोखा मिलता है ऐसे लोगों को। वहीं पे ये रेखा अगर कहा जाए गुरु की उंगली और शनि की उंगली के बीच में जा रही है, ऐसे में भी कहा जाएगा शराब मदिरा पान इत्यादि चीज़ों में हमेशा सावधानी रखें, ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। सूर्य के क्षेत्र पर सूर्य की रेखा स्पष्ट साफ है। एक बात, धन आएगा, निश्चिंत रहिए। दूसरी चीज़ अगर देखें तो एक रेखा मिल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कोई ना कोई समय पे आपको सहयोग करने वाला मिलेगा। एक रेखा अंदर जा रही है, कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में तनाव होगा। एक रेखा आप जब देखेंगे हृदय रेखा से बुध की तरफ, चलिए अभी बताऊंगा मैं बुध की तरफ, पहले इस पर बात कर लेते हैं। ये रेखा धन का व्यय दिखाती है। यहाँ पर एक मछली नुमा आकृति में एक रेखा ऊपर जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि वाद विवाद, सामाजिक प्रतिष्ठा, ठीक है, सामाजिक प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ऐसे लोग बड़े कि मुझे कोई कुछ बोल ना दे, हर समय एक डर बना रहता है कि समाज में कहीं कोई बेइज्जती ना हो जाए, और ये होगा आपके साथ, ये आपको महसूस होता होगा हर समय। वहीं पे ये त्रिकोणनुमा आकृति बन रही है, आपके लिए सपोर्ट है, ये कहीं ना कहीं उन सब प्रॉब्लम से संबंधित चीज़ों में आपको सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर जब देखेंगे क्रॉसनुमा आकृति, पिता के सुखों में कमी। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, बुध के क्षेत्र पे अगर देखें एक रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, धन के दृष्टिकोण से इसका कोई विशेष मतलब नहीं होता है, ये विवाह से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। जीवन साथी के सुखों में कहीं ना कहीं कमी देती है, थोड़ा सा जीवन साथी के सुखों में कमी देती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को बहुत सावधान होकर चलना चाहिए। ये दो रेखाएं अगर कहा जाए तो संतान से संबंधित चीज़ों में थोड़ा तनाव और चिंता को दिखाती है। वहीं पे विवाह रेखा से दो रेखाएं ऊपर चली गई, अगर आपका विवाह हो गया है तो बहुत सावधानी से चलिए, अगर हो गया है तो एक बार अपने जीवन साथी का जरूर दिखा लीजिएगा, इसमें स्थितियां बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही इस समय पे। एक रेखा आगे जाके जो है शनि पर्वत की तरफ जा रही है, ये कहीं ना कहीं घर से दूर जाके बसाने को दिखाती है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए तो कई रेखाएं खिंच रही हैं, कर्ज इत्यादि चीज़ें हैं, कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाता है एक बात। वहीं मंगल के क्षेत्र पे दो रेखाएं लंबी लंबी जा रही हैं, अपना घर जरूर देगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मंगल का क्षेत्र सामान्य उठा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, काम से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर ये कहलाएगा। लेकिन एक समस्या होती है पाइल्स की प्रॉब्लम, बवासीर जिसे कहा जाएगा, हड्डियों से संबंधित, खासकर अगर कहा जाए बाईं साइड, हाथ या पैर में चोट लगती है, फ्रैक्चर होता है, ठीक है, बाईं साइड में खासकर मैं कहूँगा। जीवन रेखा अगर कहा जाए बहुत दूर तक मस्तिष्क रेखा से मिल रही है, जीवन का अभी तक का पीरियड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं केवल संघर्ष में गया, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, केवल संघर्ष में गया, संदेह नहीं है। साल 2024 में सितंबर के बाद से आपके लिए स्थितियां बेहतर होंगी। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए नीचे की तरफ घूम रही है, ऐसे लोग दिल के बड़े कोमल होते हैं, भावुक स्वभाव के होते हैं, और भावुकता के कारण जो है काफ़ी चीज़ें अपना जीवन में नुकसान करते हैं। ये पत्नी को लेके कष्ट या पत्नी को कष्ट देने वाली रेखा है, ठीक है। वहीं पे एक रेखा और जा रही है, ये विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित चीज़ों को दिखाती है कि व्यक्ति विदेश जरूर जाएगा। एक रेखा ऊपर जाके मस्तिष्क रेखा मिल रही है। देखो, एक माइंड लगाना अच्छी चीज़ होती है, लेकिन ओवर माइंड खराब होता है। ऐसे लोग अगर ओवर माइंड ना लगाएं, कोई भी काम करें धैर्य से तसल्ली से करें, समाज को देखते हुए करें और लोगों से राय लेते हुए करें, जिनको भी आप अपना मानते हैं उनसे राय लेके करते हैं तो जीवन में अच्छे खासे सफल होंगे, उसमें संदेह नहीं है। ये कहीं ना कहीं सफलता को दिखाती है। बस जो चीज़ें मैंने कही उन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। ये व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। अभी तो ऐसे ही चलता रहेगा, 1.5 साल है, 2024 तक का मान के चलिए मोटा मोटा, लेकिन सितंबर 2024 के बाद से है आराम। लेकिन अभी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। अभी धन का व्यय, धन के लिए के क्लेश, धन की आवत, पैसे की आवत, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। पैसा अटकेगा, फंसेगा या कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव खाएंगे। ये जो समय चल रहा है, साल 2022 भी अगर कहा जाए तो ये भी उतार चढ़ाव से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। यहाँ पर बॉक्स नुमा आकृति, उसके बीच में जो है क्रॉस नुमा आकृति बन रही है। बीपी का हमेशा ध्यान रखिए, खून जनित बीमारी को दिखाता है। वहीं पर हृदय रेखा मंगल के क्षेत्र में चली गई, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को 100% खून से संबंधित बीमारी होगी। और खासकर अगर कहा जाए बीपी का हमेशा ध्यान रखिए।
एक रेखा ऊपर से जाके नीचे से त्रिशूल आकृति में बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति घर से दूर जाके जो है कहीं ना कहीं बसेगा, ये उसके संकेत देती है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, व्यक्ति भाग्यशाली है, संदेह नहीं है। भाग्य अच्छा है, व्यवस्थाएं हो जाती हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाती है जिसके कारण व्यक्ति की काम नहीं रुकते हैं। अब जैसे ये बॉक्स बन रहा है इस जगह पर, ये भी बहुत अच्छा नहीं है। ये बॉक्स अगर कहा जाए तो हमेशा व्यक्ति को प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में सावधान रह के चलना चाहिए। मैं बिल्कुल ये कहूँगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, सावधानी हटी और दुर्घटना बटी एक बार। वहीं पे ये बॉक्स अगर कहा जाए शत्रुओं की पीड़ा को भी दिखाता है, शत्रुओं से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। वहीं पे ये भी अगर कहें तो ये भी शत्रुओं की पीड़ा है। जैसे 2022-23 खासकर 2022-21 जो है ऐसे ही रहा, लोगों से मन मुटाव, जहाँ पर भी काम या जिस जगह पे काम कर रहा वहाँ लोगों से मन मुटाव, मतलब कहते नहीं है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं दुखी रहा, ये इसके संकेत देता है। धन के लिए तो ठीक है, धन व्यवस्थाएं चलती रही होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। साल 2020 गड़बड़ गया होगा, साल 2021 अगर कहा जाए सितंबर अक्टूबर तक का जो है गड़बड़ गया होगा। पैसे का फंसना, पैसे का मर जाना, इन सब चीज़ों को दिखाता है, इन सभी चीज़ों को ये बतलाता है। अब जैसे ये रेखा इनकी जो है, ये रेखा अगर कहा जाए तो शारीरिक कष्ट को इंगित करती है, शारीरिक कष्ट से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। हमारी लाइफ कितना हो सकती है, कोई दुर्घटना योग, लंबी बीमारी के योग तो नहीं है। देखो, अपने पेट का ध्यान रखो, लीवर, फैटी लीवर, ठीक है, पेट हमेशा आपका जो है डिस्टर्ब करेगा। लीवर का ध्यान रखो और खान पान का ध्यान रखो, बाकी और कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात, अभी तक भाग्योदय 2025 में हो जाएगा, साल 2025 में भाग्योदय हो जाएगा, उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो। ये इसको इंगित करता है। हाथ में गुरु राहु केतु की स्थिति कैसी है? देखो, गुरु तो बढ़िया है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राहु अगर कहा जाए तो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, ये रेखाएं काट रही हैं, तो राहु की पीड़ा कहलाती है एक बात, और रेखाएं काट रही हैं, जिसके कारण अगर कहा जाए तो ये डिस्टर्बेंस है। रही केतु की बात अगर कहा जाए तो केतु के पर्वत पे जो है ये सब साइन अगर कहें तो ये घर से दूर जाके और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बहुत परेशान करता है। कहते नहीं, जिसको अपना समझते हैं वही कहीं ना कहीं धोखा दे देता है, ये इसको दिखाता है। जैसे जन्म कुंडली में भी गुरु राहु एक साथ हैं आपके, ठीक है, तो ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखलाता है। ऐसे लोगों को पानी से हमेशा सावधान रहना चाहिए। जीवन में 1 से 2 बार जो है हादसे होते हैं और एहसास हो जाता है कि डूबते डूबते बच गए। पानी में, नदी में, नहर में और समुंदर में नहाने में बहुत परहेज करा करिए, बहुत सावधानी रखा करिए। इसके बाद आपने पूछा है कि मोती है कितना रत्ती का मालूम नहीं। मोती पहन रखा है, ठीक है, मोती पहने रहो, ठीक है। आपको मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो पन्ना पहनना चाहिए इस उंगली में। लगभग 7 कैरेट का सोने में बनवा के किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय धारण कर लेना। और जो मोती पहन रखा है इसको उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहनना, मतलब इसी उंगली में उल्टे हाथ में। पन्ना आपको सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहनना है। इसके बाद आपने लिखा है कि मोबाइल से संबंधित काम है, 2-3 साल से नहीं चल रहा है। शेयर मार्केट देखो चलेगा, निश्चिंत रहो। साल 2024 सितंबर अक्टूबर के बाद से समय अच्छा है। अगर आप मोटा मोटा समझो तो साल 2025 से तो काम भी चलेगा। और रही मोबाइल वाला काम तो ठीक है, मोबाइल का काम है, कुछ हद तक का प्रॉपर्टी का काम है, लाइजनिंग है, दलाली है। इसके बाद आपने पूछा है कि करोड़पति योग है। देखो, धन इतना कमा लोगे कि व्यवस्थाएं चलती रहेंगी आपकी, घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि मेंटेन कर लोगे। इतना होने का मतलब ही हो गया करोड़पति। भाई, इतना अगर किसी के पास घर आ जाए, गाड़ी आ जाए तो करोड़पति अपने आप में हो गया। हाँ, ये है कि कईयों करोड़ या अरब, ये सब नहीं है, अभी तो बहरहाल नहीं दिखाई दे रहा है। हम बिजनेस करें या जॉब करें, कौन सा काम ठीक है? अभी कुछ हो कर लो, सफलता नहीं मिलेगी। अभी 1.5 साल का पीरियड है, तो मैं ये कहूँगा कि जो भी कर रहे हो सावधानी से करो। साल 2025 से अपने आप रास्ते आपके खुल जाएंगे, अपने आप आपके रास्ते जो है खुल जाएंगे। शत्रु पीड़ा थोड़ा सावधानी रखिए, बस और कुछ नहीं। अब देखो, हाथ में और भी कुछ चीज़ें मैं बोल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है, जैसे इसके हाथ के हिसाब से अगर देखें, जैसे चंद्रमा पे कई रेखाएं, कई रेखाएं, कई रेखाएं, कई रेखाएं,
बहा मत करो, किसी ने बहका दिया, बह गए और बहने के कारण जो है नुकसान हो गया। एक बात, धन को हमेशा संचय करके चलो, नहीं तो धन रुकेगा नहीं, आएगा जाएगा आएगा जाएगा वाला स्थिति बनी रहेगी। ये जीवन पर्यंत की बात कर रहा हूँ मैं। भाग्य के दम पे रोकने की कोशिश करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनेंगी जो कि आपको जो है आपका धन निकलता जाएगा। ठीक है, वो निकलता जाएगा। अब जैसे मस्तिष्क रेखा आगे जाके 2 फाड़ में बढ़ गई है, ये कंफ्यूज करती है, कन्फ्यूज़न पैदा करती है। अच्छी चीज़ होगी कि भाग्य रेखा से आपकी मिल गई, तो ऐसे में कहा जाएगा ठीक है, लेकिन फिर भी व्यक्ति कंफ्यूज बहुत रहता है काम को लेके। 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करता है और 3 कदम आगे पीछे आ जाता है, मतलब निर्णय लेने में दिक्कत आती है, निर्णय से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न करता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ध्यान रखना, कभी भी रिश्तेदार, नातेदार, ससुराल, इन सबों के साथ काम मत करना, नहीं तो रिश्ता तो गया, पैसा भी गया और काम भी गया, तीनों चीज़ों में नुकसान होगा केवल। बाकी कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे लिख के भेजूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।